Hi everyone, welcome to Async Apps and in previous video हमने एक मिस्टेक कर दिया था जिसकी वजह से हम थोड़ी सी प्रॉब्लम में फंस गए थे। बट इन दिस वीडियो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हम पिछली वीडियो में कर रहे थे उसको और आगे ले जाएंगे। सो हम अपने चलते हैं ऑथ कंट्रोलर में। और ऑथ कंट्रोलर में हमने क्या किया था, अच्छा मैंने ट्राई एंड कैच ब्लॉक को यूज़ करने की सोचा था, बट मैंने यूज नहीं किया था क्योंकि उससे पहले ही मैं अपनी गलती पकड़ लिया था। ठीक है, सो अभी के लिए इस फाइनल को ले चलते हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक में, इसको कट करते हैं और ट्राई करेंगे कि अपने रिस्पॉन्स को गेट करें। और अगर रिस्पॉन्स को गेट नहीं कर पा रहे हैं सो हम अपना एरर दे देंगे। ठीक है, और इस चीज को भी हमको लेके जाना होगा अपने ट्राई में ही। एंड यस, ठीक है। और अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है सो हम अपने एरर में अपना मतलब कैच ब्लॉक में अपने एरर को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो प्रिंट और यहाँ पे एरर। ठीक है, एरर। अच्छा मैं एक इसको बना देता हूँ ऐसा कि हम लोग पता कर पाए कि यही एरर यहाँ से आ रहा है। ठीक है, सो एरर इज, एंड एरर इज में हम क्या डाल देंगे, डॉलर सिंबल एंड करली ब्रैकेट एंड उसमें एरर। ठीक है, ई फॉर एरर एंड इसको, ठीक है। सो ये हो गया। एंड अब क्या करना है हमको, वन सेकेंड लेट मी चेक माई वीडियो इज ओके। सो वॉइस इज क्लियर। एंड अब हमको क्या करना है, अब हमने ये चीज़ तो कर ली, अब हमको अपने इस जो हमने स्क्रीन बनाई है, हम अपना डाटा यहाँ पे इसमें एंटर करें और लॉगिन साइन अप कर सकें, ऐसा हमको बनाना है। सो उसके लिए क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे मैंने तीन टेक्स्ट विजिट को यूज़ किया है। एंड और क्या किया है इसमें ना कि, अच्छा नेम वाली जो टेक्स्ट फील्ड है वो अभी हमारे स्क्रीन में नहीं है, मिसिंग है। तो सबसे पहले चलते हैं और अपना एक और कस्टम टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं और फिर उसका नाम देंगे हम अपना नेम। ठीक है, ये हो गया नेम। एंड इसके लिए अब ऑब्वियसली हमको एक और टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा। कॉपी एंड फिर यहाँ पे पेस्ट एंड इसका नेम कंट्रोलर नाम रख देते हैं। ठीक है, नेम कंट्रोलर, ओके। एंड यहाँ पे नेम की जगह नेम कंट्रोलर। ठीक है, तो ये हो गया। एंड इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं एंड इसको भी और फिर बटन में आ गए हम लोग। एंड अब हमको क्या करना है, अच्छा सबसे पहले तो हमको लोडिंग वाली सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी कि अभी हमारा मतलब जो स्क्रीन है वो लोडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसको हैंडल करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक बूल टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, बूलियन, और इसको नाम देंगे इज लोडिंग। ठीक है, लोडिंग। ठीक है, लोडिंग अगर रहेगा तो ये हमको बता देगा कि हाँ लोडिंग है। तो ये बाय डिफॉल्ट इसको फॉल्स रखते हैं, सबसे पहले फॉल्स रखते हैं एंड फिर इस लोडिंग को। और फिर जैसे ही हम अपने साइन अप स्क्रीन में आते हैं, अच्छा ये सारी चीज़ें मैंने चेक लगा रखा था, ये कि इन साइन अप एंड फिर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, ये सारी चीज़ें तो अब इनकी ज़रूरत कुछ नहीं है। एंड अभी के लिए मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड को भी कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड फिर हाँ ठीक है। सो अभी इस जो इफ एंड एल्स कंडीशन है उसमें भी जाके हम सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, सो उससे पहले क्या करते हैं, जैसे ही हम अपने साइन अप स्क्रीन में आएंगे लोडिंग को ट्रू कर देंगे कि हाँ अब लोडिंग स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, तो इज लोडिंग, लोडिंग, ओके इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है हमारा, लोडिंग, इसको कर देंगे ट्रू। ठीक, इस लोडिंग हो गई हमारी ट्रू। और उसके बाद ये हमारा नोटिफायर लिसनर लगा देंगे। यहाँ पे नोटिफायर लिसनर क्या होगा ना कि हमारी स्क्रीन को रिबिल्ड कर देगा। जैसे ही हमारी क्या कहते हैं लोडिंग ट्रू हुई तो हमारी स्क्रीन को रिबिल्ड कर देगा। अभी मैं इसको हटा के दिखाऊंगा भी कि क्या इसको हटाने से क्या दिक्कत आती है। ठीक है, सो
जैसे हमारा मतलब हम इस लॉ क्या कहते हैं साइन अप फंक्शन में घुसे, हम अपने नोटि मतलब लोडिंग को ट्रू कर दिए, एंड फिर स्टेटस कोड में अगर 200 आ गया, स्टेटस कोड में अगर 200 आ गया कि मतलब कि हाँ अब यूजर जो है वो साइन अप हो चुका है, तो भी हम तब फिर हम इसको जो है मतलब कि हाँ हमारा सारा काम हो गया। स्टेटस कोड 200 आने का मतलब क्या है ना कि हमारा सारा काम हो गया। फिर हम अपने लोडिंग को फॉल्स कर देंगे, जैसे ही हमारा सारा काम हो गया वैसे ही हम अपने लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। ये बता देंगे कि हाँ हमारा सारा काम हो गया, नोटिफायर लिसनर यहाँ पे भी लगा देंगे, और फिर इसको नोटिफाई मतलब लिसन करवा देंगे कि हाँ आप स्क्रीन को रिबिल्ड करवा देंगे। ठीक है। और फिर ये भी है कि जैसे ही हमको ये भी पता चलेगा कि हमारा काम नहीं हुआ, मतलब काम हो गया तो अलग बात है, अगर नहीं हुआ तो वो लोडिंग करता ही रह जाएगा करता ही रह जाएगा। तो वो काम नहीं हुआ तो उस केस में मतलब कि हमारा स्टेटस कोड 200 ना आके कोई और स्टेटस कोड आया, तो भी हम उस लोडिंग को हम अपने फॉल्स कर देंगे। ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने साइन अप स्क्रीन में। तो जैसे ही साइन अप स्क्रीन में आएंगे हम, और ये कस्टम बटन जो है इसके आगे हम लोग एक ट्राइनरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो क्या चीज होगा, ऑथ डॉट इज लोडिंग। अगर इज लोडिंग जो है वो फॉल्स है तो मतलब हमारा कस्टम बटन जो है वो वाली चीज हमको दिखेगी स्क्रीन पर। अगर कस्टम इज लोडिंग जो है हमारा वो फॉल्स नहीं है, सो ट्राइनरी ऑपरेटर पहले लगा देता हूँ मैं। अगर हाँ अब क्या होगा, अगर क्या कहते हैं, अगर इज लोडिंग फॉल्स है तो हमारा कस्टम बटन दिखेगा, इज लोडिंग अगर फॉल्स नहीं है तो हमारा सर्कुलर प्रोग्रेस बार इंडिकेटर दिखेगा। ठीक है। तो उसके लिए सर्कुलर प्रोग्रेस बार इंडिकेटर। ठीक है। सो ये हो गया, और फिर हम इसको करते हैं ठीक है रिस्टार्ट। एंड फिर मैं अब एक बार अपने साइन अप बटन को क्लिक करके दिखाता हूँ। ओके, देख रहे हैं ये दिख गया, लेकिन काफी अजीब सा दिख रहा था, और हमारा रिस्पॉन्स भी हमको मिल गया होगा मैसेज में। ठीक है। सो इसको हम सेंटर में कर देते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम आ रही थी पूरा फैला फैला सा दिख रहा था वो हट जाएगा। ठीक है। तो ये सेंटर में कर दिया। मैं एक बार कोड को फॉर्मेट कर देता हूँ, एंड इसको बंद करता हूँ और फिर रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है। और अब स्टार्ट करके फिर देखेंगे, अब जैसे ही लोडिंग हमारी होगी, जैसे ही हम कॉल करेंगे एपीआई को, लोडिंग होगी तो हमको ये चीज़ घूमते हुए दिख जाएगी। अब लेकिन अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे नोटिफायर लिसनर नहीं लगाया हमने, नोटिफायर लिसनर नहीं लगाया, और फिर ये चीज़ हमने ट्रू कर दी और नोटिफायर लिसनर लगाया नहीं, और फिर से रिस्टार्ट किया और फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे हमको हमारा रिस्पॉन्स तो मिल गया लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। मतलब हुआ क्या दिक्कत, पहले से हमारा नोटिफायर लिसनर फॉल्स था और ट्रू हुआ, लेकिन हमारी यूआई को पता ही नहीं चला कि वो हमारी ट्रू हुआ है, मतलब लोडिंग जो है वो ट्रू हुआ है। तो हमारा लोडिंग ट्रू मतलब हमारी यूआई को तो पता ही नहीं चला, तो वो हमारी यूआई जो है इसके अकॉर्डिंग कुछ चेंज ही नहीं की। देख रहे हैं जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ हमें रिस्पॉन्स मिल जा रहा है, लेकिन हमारी यूआई में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो नोटिफाई लिसनर को जब भी हम यूज कर रहे हैं तो हमारी यूआई को पता चल जा रहा है कि हाँ जो लोडिंग है इस लोडिंग है वो अभी ट्रू है। ठीक है। सो अब फिर से रिस्टार्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पे अभी के लिए नोटिफाई लिसनर को कमेंट आउट कर मतलब कमेंट से हटाता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी चीजें हो रही है। ठीक है। सो ये चीज हो गई। अब अब क्या करना है, इसको मैं बंद करता हूँ, एंड एक और हम यहाँ पे एक और हम यहाँ पे बूल टाइप का वेरिएबल लेते हैं और उसको कह देंगे साइन साइन अप मतलब कि साइन अप हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है। तो स्टार्टिंग हमारा साइन अप फॉल्स रहेगा, और फिर स्टेटस कोड अगर जैसे ही ये अभी के लिए हम रिस्पॉन्स डॉट बॉडी से ये हटाते हैं, आई थिंक हटाना ठीक है या नहीं ठीक है, जो भी चीज़ चलो रहने दो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये जो इज साइन अप है अगर साइन अप हो गया, ठीक है, तो साइन अप हो गया मतलब साइन अप कब होगा, जब हमारा स्टेटस को 200 होगा, मतलब सारी चीजें अच्छे से वर्क कर गई, तो हमारा मतलब यूजर साइन अप कर गया, तो हम इस साइन अप को कर देंगे ट्रू। ठीक है। इस साइन अप को हम कर देंगे ट्रू, इज इक्वल टू ट्रू। ठीक। एंड अगर साइन अप नहीं हुआ, मतलब कि हमारा स्टेटस कोड अगर कोई और आया, वो साइन अप नहीं हुआ, तो हम अपने इस साइन अप को कर देंगे फॉल्स। तो इस साइन अप को कर देंगे फॉल्स।
ठीक है। इस साइन अप को मतलब फॉल्स ही रहने देंगे, मतलब कोई चीज उसमें चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और सब चीज बढ़िया से रन कर रही है आई थिंक। ठीक है, तो अब हम इन जो हमने टेक्स्ट विजिट्स बनाई हैं उनसे अपने इस एपीआई को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट विजिट में क्या ही है कि जो, कहाँ गया हमारा, हाँ, तो ये रहा कस्टम बटन, और इसमें साइन अप, और फिर जो नेम है, नेम के अंदर हम लोग यहाँ पे नेम कंट्रोलर से, नेम कंट्रोलर, ओके, नेम कंट्रोलर, नेम कंट्रोलर से आएंगे और इस नेम कंट्रोलर से हम टेक्स्ट उठा लेंगे। नेम कंट्रोलर में जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट इंटर किया रहेगा, हम लोग किए रहेंगे, वो उठा लेंगे। एंड फिर ईमेल में आएंगे और फिर ईमेल कंट्रोलर से, ईमेल कंट्रोलर से अपना टेक्स्ट उठा लेंगे। एंड फिर पासवर्ड में आएंगे, तो इसमें हम पास कंट्रोलर से अपना टेक्स्ट उठा लेंगे, ठीक है। सो अब हम जो यहाँ पे एंटर करेंगे वो हमको हमारे साइन अप वाली जो फंक्शन है वो उसमें चला जाएगा, ठीक है। सो टेस्ट करते हैं इसको भी। नेम में मैं डाल देता हूँ NAVENEET, ओके, कहाँ ये इंटर हुआ, ओके, यहाँ पे इंटर हो गया, ठीक है। एंड ईमेल में मैं डाल देता हूँ a@b.com, ठीक है, a@b.com, एंड अपना पासवर्ड सेट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अपना साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप करते हैं और देखते हैं यूजर हमारा क्रिएट होता है या फिर नहीं क्रिएट होता। 1 सेकेंड, मुझे यहाँ पे देख लेना चाहिए। हाँ, ठीक है, अगर यूजर क्रिएट होगा तो हमको यहाँ पे मिलेगा कि हाँ, हमारे यूजर की डिटेल हमारे क्या कहते हैं, टर्मिनल में शो हो जाएगी, ठीक है। अब मैं साइन अप बटन क्लिक करता हूँ एंड ये लोडिंग स्टार्ट हो गई। सो और क्या होगा, देखिए, ये रहा यूजर, हमारा यूजर जो है वो यूजर नेम एंड ये सारी चीजें हो गई। अब फिर से अगर हम यहाँ पे साइन अप करते हैं, सो अभी के लिए क्या होगा, अब हमको ये मैसेज दे रहा है कि यू हैव ऑलरेडी अकाउंट, को लॉग इन पेज, ठीक है। सो हमने अभी क्या किया, हमने अपने साइन अप जो हमारी एपीआई है उसको अपने फ्लटर ऐप से कनेक्ट किया। सो आई थिंक ये वीडियो लंबी हो गई होगी, बट काफ़ी इंटरेस्ट, नहीं, 12 मिनट की ही हुई है शायद अभी तो ये चीज़ें हमने इसमें की, और फिर इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का अपना सारा कोड देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो चलते हैं, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और टेक केयर।